जय हिंद दोस्तों। सेल के पिछले वीडियो में जो मैंने अपलोड किया था उसमें सेल में आपको जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उस टॉपिक से आगे आज हम इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। पहले एक बार उस पिछले टॉपिक्स को रिवीजन करा देता हूं, उसके बाद इससे आगे मैं आपको लेके चलूंगा। ठीक है। सेल में जैसा कि आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, जैसे आप पिछला वीडियो मेरा देखेंगे सेल के ऊपर जो बनाया मैंने, उसमें आपने देखा था कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। ये स्लाइडेन एवं स्वान के प्रिंसिपल पे काम करता है। एंटीन्यूअल लियोन हॉक ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, देखा था। सेल वॉल प्लांट में होता है और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में होता है। ये सब वगैरह वगैरह आपको बहुत सारे डिटेल बता दिए थे। बाकी सेल के अंदर की जो बात करें तो आपको बता दिया था मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है, गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी का काम करता है, वैक्यूल्स आपका पानी रिस्टोरेशन या पानी ऑब्जर्वेशन का काम करता है, पानी जमा करके रखता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में काफी हेल्पफुल होता है, 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से सेल डिवीजन का मतलब फिर से मैं बता दूं, सेंट्रोसोम का ये मतलब नहीं होता कि सेल टूट जाना, एक सेल से 2 सेल बनना, इसका मेन मतलब होता है एक सेल से 2 सेल बन जाना। ER ये इंटरनल क्या करता है, आपको इंटरनल हेल्प करता है, सेल को एक शेप देता है, एक स्केलेटन की तरह काम करता है, एक ढांचा देता है किसको, सेल को। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। ER में 2 ER थे, आपको बताया था, SER और RER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स फॉर्मेशन करता है, रफ वाला प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन जो बनाता है वो जो टर्म होता है उसे हम राइबोसोम कहते हैं, इसीलिए राइबोसोम ज्यादा प्रोटीन बनाता है, इसीलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो में बता दिया था, आप देखेंगे जरूर देख लेना पिछला वीडियो। लाइसोसोम एक ऐसा टर्म, इसे हम सुसाइड बैग कहते हैं, क्योंकि इसके पास एक ऐसा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो किसी भी डेड सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनेल्स उसका डेड हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए, वहां से क्लीन करने के लिए, उसको वहां से क्लीन करके स्प्लीन तक ले जाने का काम लाइसोसोम का होता है, इसीलिए इसे हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। ठीक है। और लास्ट में बताया था न्यूक्लियस में आपको पता है ये पूरे सेल के ऊपर क्या करता है, निगरानी रखता है, मॉनिटर करता है। ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपको इससे हम आगे आप बताने जा रहे हैं। ठीक है। आप ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले सेल के आपने इन टर्म्स के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है वो है प्रोटोप्लाज्म। वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। देखिएगा ध्यान से, वो होता है प्रोटोप्लाज्म। देखो, प्लाज्म का मतलब होता है एक वैसा लिक्विड जो थोड़ा सा वैसा हो, लचीलापन टाइप का हो, गाढ़ा हो, थोड़ा गाढ़ा टाइप का हो, चिपचिपा टाइप का हो, उसे प्लाज्म कहते हैं। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म ये सभी के लिए जरूरी होता है, जितने भी एनिमल सेल हैं सभी के लिए ये जरूरी होता है। अगर ये प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा, या प्लांट सेल है प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। प्रोटोप्लाज्म के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब प्रोटोप्लाज्म भी 2 तरह के होते हैं। देखो, प्लाज्म का मतलब होता है वो लिक्विड जो भरा रहता है, इनके बीच में एक ऐसा चिपचिपा गाढ़ा सा लिक्विड भरा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्म। और प्लाज्म 2 टाइप के होते हैं। ठीक है। पहला देखो, ये पूरे सेल के अंदर जो ऐसे ऐसे भरा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेल का प्लाज्म। देखो ध्यान से, इसे हम क्या बोलेंगे, सेल का प्लाज्म। बट सेल को बायोलॉजी के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, साइटो। पहले वीडियो में मैंने बता रखा है क्या बोलते हैं उसे, साइटो। इसीलिए इस लिक्विड को, इस प्लाज्म को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पूरे सेल के अंदर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और एक प्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ध्यान से समझना इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, ये हम तो समझते थे कि सेल सबसे बेसिक यूनिट होती है, छोटी यूनिट होती है, तो सेल के अंदर तो कुछ नहीं होगा, बट सेल के अंदर हमारा इतने सारे ऑर्गेनेल्स है, इतने सारे पार्ट्स हैं, तो अगर हम इनके बीच में कोई गैप या डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए कोई सब्सटेंस नहीं होगा तो ये तो आपस में सब क्या हो जाएगा, टकराएगा। ये न्यूक्लियस
इससे टकरा जाएगा, ये इससे टकराएगा, ये सब आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को काम में डिस्टर्ब करेंगे, एक दूसरे को काम प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं रहने देंगे, सब एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। इसके लिए बीच में एक लिक्विड फिक्स होता है जो एक दूसरे से एक दूसरे को क्या करता है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, ताकि सभी के सभी ऑर्गेनल्स अपना प्रॉपर काम कर सकें। इसीलिए ये लिक्विड यहाँ पे फुलफिल किया गया है नेचुरली। तो इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, जो कि पूरे सेल के अंदर है, ये एक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पूरे सेल में भरा हुआ है, तो इसीलिए इसको सेल का प्लाज्म, और सेल को बायोलॉजी में साइटो बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर के लिक्विड को साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर के, क्योंकि न्यूक्लियस में भी बहुत सारे टर्म होते हैं, डीएनए, आरएनए, अगर आप पढ़ोगे आगे, क्रोमोजोम, डीएनए, आरएनए, बहुत सारा इसमें भी होता है, तो इसमें भी सारे एक दूसरे को फंक्शन नहीं करने देंगे, तो इसके लिए भी इसमें जो प्लाज्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अगर नहीं है, ये अगर लिक्विड नहीं है तो वो सेल लाइव नहीं रह सकता, ठीक है, और वो सेल लाइव नहीं है किसी के भी ऑर्गेनल्स में, किसी भी ह्यूमन बीइंग में, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में, तो आप समझ लीजिए क्या होगा, उसकी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। क्या है, सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, देखो सीलिया एंड फ्लैजिला बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कोई भी सपोज करो, एक छोटा सा, मैं ये एक सेल की बात कर रहा हूँ, कुछ इस तरह का, ये चूंकि है नहीं, आप ऐसे आप सीधा जिम के लिए, तो इसके बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा ना ऐसे बाल का स्ट्रक्चर टाइप का, थोड़ा बाल टाइप का दिखेगा आपको। ठीक है, बाल टाइप का ये बाहर की तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखता रहता है। तो ये जो बाल वाले स्ट्रक्चर होते हैं, यही क्या कहलाता है, सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, ये बाहर की तरफ होता है, सेल के बाहर की तरफ होते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, मूवमेंट में, या कोई भी वैसा चीज खाने वाला आ गया, फीड करने का भी ये काम करता है। कौन, सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, बड़े बड़े बालों को हम कहते हैं फ्लैजिला, उससे छोटे बालों को कहते हैं सीलिया। बड़े बालों को फ्लैजिला, छोटे बालों को सीलिया। ठीक है, और ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। नोट भी करते रहना आप लोग। देखिए, सीलिया हेयर लाइक, सीलिया और फ्लैजिला हेयर होते हैं, एक्चुअली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल जैसे दिखते रहते हैं, सेल के बाहर की तरफ मौजूद होता है, मूवमेंट में और सेल की फीडिंग में यह काफी हेल्प करते हैं। बड़े बड़े बालों को हम फ्लैजिला कहते हैं और छोटे बालों को सीलिया कहते हैं। ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, सिर्फ ये एनिमल सेल में, इट इज फाउंड ओनली इन द सेल ऑफ एनिमल्स। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला क्लियर। आगे बढ़े, चलो अगला टर्म होता है दोस्तों प्लास्टिड्स। क्या है, प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लांट का सबसे बड़ा सेल का हिस्सा होता है। कौन, प्लास्टिड। प्लास्टिड ओनली प्लांट में पाया जाता है। देखो, सीलिया और फ्लैजिला आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स प्लांट का आप कह सकते हैं। इसके 3 टाइप के होते हैं, प्लास्टिड 3 टाइप के होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, देखो क्लोरोप्लास्ट से आपको फिल वो आ रहा होगा क्लोरोफिल का। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही क्लोरोफिल हमें सुना पढ़ने में आया हुआ है पहले भी। तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्लोरोफिल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, और ये फूड फॉर्मेशन, खाना बनाने में हेल्प करता है। किसकी, प्लांट की लीफ और स्टेम में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में क्लोरोफिल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, मतलब हरा रंग जो प्लांट का होता है वो इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ग्रीन कलर लीफ और स्टेम में पाया जाता है। ये फूड फॉर्मेशन का, बेसिकली इसका काम होता है फूड फॉर्मेशन, खाना बनाना, सिंथेसाइज करके ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दूसरे पॉइंट होते हैं इसके, दूसरा पार्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये व्हाइट कलर का होता है, इसमें कलर कुछ भी नहीं होते हैं, तो व्हाइट कह सकते हैं। ये रूट में पाया जाता है और इसका मेन काम होता है जो खाना क्लोरोप्लास्ट ने बनाया है वो ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, स्टोर करके रखता है। स्टोर क्यों की जाती है, कि जब उसे वैसे सिचुएशन में खाना की जरूरत पड़े तो ये यहाँ से यूज कर सके। ठीक है, एकदम से फूड सप्लाई तो होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है, तो ये फूड स्टोरेज का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, देखो क्रोमो नाम से ही लग रहा होगा, कलर देने का काम करता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी आपने सुना होगा, तो कलर देने का काम कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट। देखो, प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है, सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स होता है प्लांट का। उसके बाद प्लास्टिड के 3 टाइप,
क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करके फूड फॉर्मेशन भोजन बनाता है प्लांट के लिए, लीफ और स्टेम में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोरेज का काम करता है, रूट्स में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलर देने का काम करता है। ये जितने भी आप गाजर का कलर देखते हो, टमाटर का कलर देखते हो, इस सब का जो एक अलग टाइप का कलर निकलता है वो इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहना। अगला टर्म होता है दोस्तों सेल का क्रोमोजोम। कौन होता है? क्रोमोजोम्स। ठीक है, क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस में बेसिकली पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। और इनके अंदर क्रोमोजोम में आपको दिखेगा डीएनए, डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा डीएनए का, कि डीएनए में भी अलग अलग टर्म होते हैं, आरएनए में भी होता है अलग अलग टर्म, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोस आरएनए। ये सब आपको पढ़ाऊंगा मैं। मैसेंजर, ट्रांसफर आरएनए में भी अलग अलग होते हैं। डीएनए में आपको बताऊंगा कि इसमें फॉस्फेट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, शुगर होता है, नाइट्रोजन बॉक्स होता है। उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं प्यूरिन, पायरेडिन। उसके बाद बहुत सारे टॉपिक है जो डीएनए और आरएनए को जो मैं डिटेल में बताऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी ये समझे, क्रोमोजोम्स में न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोजोम्स। इसके अंदर भी डीएनए, आरएनए पाए जाते हैं और क्रोमोजोम 23 पेयर में पाया जाता है। इट मीन्स अगर पीस की बात करें तो 46 होगा, पेयर कितने होंगे टोटल? 23। और मेल में एक्स वाई, देखो पेयर में मिलते हैं, ये क्रोमोजोम हमेशा पेयर में मिलते हैं तो ये इस तरह का मिलेगा आपको। फीमेल में एक्स एक्स होता है, मेल में एक्स वाई होता है। इसी एक्स वाई के कारण लड़का या लड़की जो पैदा होता है, बच्चा होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है और उसके कारण जो प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें जो लड़का होगा या लड़की होगा वो मेल के इस एक्स वाई के कारण होता है। वो हमारे समाज में अलग धारणा बनी हुई है कि अगर लेडीज लगातार लड़की पैदा कर रही है तो उसका दोषी लेडीज को माना जाता है, लेकिन इसमें लेडीज का बिल्कुल भी कोई दोष नहीं होता। क्योंकि अगर देखो, लड़का अगर फॉर्मेशन होगा, कब फॉर्मेशन होगा? जब वो एक्स और वाई क्रोमोजोम मिक्स होगा। तो अगर लड़के के स्पर्म से एक्स क्रोमोजोम निकला और यहाँ ऑलरेडी दोनों एक्स क्रोमोजोम है तो एक्स से निकला, तो एक्स ही इसके साथ क्या होगा? फ्यूजन होगा, तो यहाँ लड़की बनेगी। ठीक है, अगर लड़के के क्रोमोजोम की बात करें, वाई सेल यहाँ से आया और एक्स के साथ मिक्स हुआ तो लड़का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमारे समाज में एक मिथ्स फैली हुई है, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें लड़कियों की या लेडीज की कोई भी गलती नहीं होती है। ठीक है, क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसके अंदर और आपको देखने को मिलेगा डीएनए, आरएनए। इसी से आप पेरेंटल जीन्स आप क्या करते हो? डिसाइड करते हो। जैसे आपको किसी के माँ बाप के साथ बच्चों का मैच करना होता है तो आप डीएनए टेस्ट करवाते हैं। उससे क्या होता है? बिल्कुल उसके जीन क्या होते हैं? मैच करते हैं पेरेंटल जीन के साथ। ठीक है, डीएनए, आरएनए इस क्रोमोजोम में दिखेगा आपको 23 पेयर में होते हैं। मेल के अंदर एक्स वाई और फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसी से आपका सारा का सारा फिगर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट हो जाता है, समझ में आने लगता है। ठीक है, एनिमल सेल, मैं वैसे आपको बता दूं, एनिमल सेल में प्लांट के तुलना में सब कुछ क्या होता है? छोटा होता है। प्लांट का अगर आप चेक करेंगे तो सब कुछ एनिमल सेल के मुकाबले बड़ा ही पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लांट के सिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, अब एनिमल और प्लांट सेल में अगर डिस्क्रिमिनेट करें, डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें तो देखिए, एनिमल सेल छोटा होता है, प्लांट सेल बड़ा होता है। एनिमल सेल छोटा, प्लांट सेल बड़ा। एनिमल सेल आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर में दिखेगा, प्लांट सेल आपका हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा सा चौकोर टाइप का। ठीक है, इसकी अगर सेल शेप की बात करें प्लांट सेल की तो ये आपको चौकोर शेप का दिखेगा। एनिमल सेल का वैक्यूल्स छोटा होता है। ठीक है, इसमें हम कम पानी ऑब्जर्व होता है वैक्यूल्स में। एनिमल में छोटा होता है क्योंकि एनिमल का शरीर का भी तो स्ट्रक्चर और सेल का स्ट्रक्चर भी तो छोटा होता है। प्लांट में वैक्यूल्स बड़ा होता है, पानी ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी, पानी रिस्टोर करने की कैपेसिटी प्लांट में ज्यादा होती है। ठीक है, वो चीज जो एनिमल में पाया जाता है वो है, देखो, सीलिया और फ्लैजिला। ये अभी आपको बताया था, सीलिया फ्लैजिला सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। और इसी के अपोजिट एक बताया था प्लास्टिड, ये सिर्फ किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में। अभी बताया था आपको पता होगा सेल वॉल, ये सिर्फ किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में। बताया था सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है। जब फर्स्ट वीडियो में आप देखोगे, क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसका सेल क्या होता है? बड़ा होता है,
बड़ा होता है। मैंने एग्जांपल देकर के भी बताया था, जब आप ज्यादा मार्केट से सामान लेते हो तो आपको डबल लेयर ट्रिपल लेयर में क्या करता है, वो पॉलीथीन में दे देता है। तो वो क्यों दे देता है, ताकि वो आपका सारा का सारा जो सामान है, मटेरियल है, वो सेफ रहे। तो प्लांट का बड़ा सेल होने के कारण मोटी सी एक लेयर बनी रहती है मेम्ब्रेन के ऊपर, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। एनिमल सेल में मेम्ब्रेन ही होता है, ठीक है। लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं होता है, ये एनिमल सेल में होता है, क्योंकि सेल डेड होता है तो लाइसोसोम इसमें एक्टिव रहता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में नहीं होता। देखो मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, इसमें लाइसोसोम होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण क्लोरोफिल सिंथेसाइज होता है और उसके बाद वो क्लोरोफिल क्या करता है, फूड फॉर्मेशन करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। ये तो हो गया दोनों के बीच में, एनिमल और प्लांट के बीच में डिफरेंस। अब दोनों के बीच में क्या है जो कॉमन है, जो इसमें भी और इसमें भी है। तो देखो सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है, इसमें भी है। जो बड़े प्लांट्स के जो सेल होते हैं उसमें मेम्ब्रेन भी रहता है, सेल वॉल भी रहते हैं, और एनिमल में तो मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी फॉर्मेशन का काम ये करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन का काम दोनों का होता है, इसमें भी प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, इसमें प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, और दोनों में राइबोसोम होते हैं। ईआर भी दोनों में होता है, क्योंकि इसके भी सेल को एक शेप चाहिए, एक ढांचा चाहिए, एक बेसिक वो चाहिए, आधार चाहिए। इसके भी सेल को एक बेसिक ढांचा चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए, जो कि ईआर देता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना इसमें भी जरूरी है, इसमें भी जरूरी है, ठीक है। इसके भी किसी एक पार्ट में कोई डैमेज हो जाता है तो, या कोई एक पार्ट ज्यादा वर्क कर रहा होता है, तो पूरे पार्ट से एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करके गोल्जी बॉडी उस नीडेड पार्ट को लाके दे देता है, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, ठीक है। बीचों बीच होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। पूरे सेल को क्या करता है, मॉनिटर करता है। और सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम प्लांट सेल में, एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल डिवीजन में आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, बडिंग वगैरह होता है। उसमें से क्या होता है, एक सेल, एक ऑर्गेनिज्म डिटैच होकर के, अपने पेरेंट से डिटैच होकर के दो अलग अलग सेल में क्या हो जाता है, दो अलग अलग प्लांट में या ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोसोम का यही काम होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम लीवर में ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए लीवर में ऑटोमेटिक जब भी वो होता है, डैमेज होता है तो रिपेयर हो जाता है। सेंट्रोसोम ब्रेन के न्यूरॉन में नहीं पाया जाता, इसीलिए ब्रेन में जब कोई डैमेज होती है तो बहुत कम ही उम्मीद रहती है कि वो ठीक हो जाए, ठीक है। फिर से डिफरेंस देखते हैं, एनिमल सेल छोटा, प्लांट सेल बड़ा। एनिमल सेल राउंड शेप, प्लांट सेल हनीकॉम शेप, चौकोर टाइप का। वैक्यूल्स एनिमल सेल का छोटा होता है, स्मॉल होता है, इसका वैक्यूल्स लार्ज होता है, ठीक है। सीलिया फ्लैजिला एनिमल सेल में पाए जाते हैं, इसमें सेल वॉल होता है, इसमें प्लास्टिड होते हैं और क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें लाइसोसोम होते हैं। दोनों के बीच में जो कॉमन टॉपिक है वह मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। फिर से मैं वर्क बता दूं, मेम्ब्रेन बाउंड्री करके रखता है, समेट करके रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फॉर्मेशन, राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बेसिक शेप, बेसिक ढांचा, गोल्जी बॉडी एनर्जी ट्रांसपोर्ट, न्यूक्लियस मॉनिटर ऑफ द सेल, सबको देखता रहता है प्रॉपर फंक्शनिंग है या नहीं है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाले टॉपिक समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं। आगे आपको एक चीज बता दें, सेल के दो पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे आपको ज्यादा समझने वाला टर्म है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। ये बहुत बच्चों का डाउट रहता है, बच्चे उलझ जाते हैं इनमें, उनको क्लियर नहीं हो पाता रहता उनका डाउट ये। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। सेल के दो पार्ट, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसी यूकैरियोटिक को अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो वो यूकैरियोटिक पढ़ रहे थे, जिसमें प्लांट और एनिमल सेल था। तो इसके मैक्सिमम टर्म से आप बखूबी वाकिफ हैं, आपको अभी तक मैंने बता दिया है। जितने वीडियो अभी तक ये दूसरा वीडियो है, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोकैरियोटिक अभी आपके लिए अनजान है, उसके ऊपर मैं वो कर देता हूँ। देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होता है, आप ऐसा समझ लीजिए वो सेल जिसमें बहुत कम पार्ट होते हैं, पार्ट ही नहीं है, मतलब आप समझ लीजिए वो मतलब अध कच्चा सा नहीं होता, कोई फ्रूट है पका नहीं है, कच्चा भी नहीं है, अध पका सा बिल्कुल। कोई बच्चा है जो ठीक से जवान भी नहीं हुआ, पूरा बच्चा भी नहीं है, बीच का हो गया एकदम, मतलब थोड़ा वैसा टाइप का। तो अनडेवलप आप कह सकते हैं, मतलब पूरा ना डेवलप है ना भी कच्चा है, बीच का हो गया ये। तो प्रोकैरियोटिक प्राइमरी सेल होता है, डेवलप पूरी तरह से नहीं होता, अनडेवलप्ड होता है ये, ठीक है। प्राइमरी सेल होता है प्रोकैरियोटिक, अनडेवलप। अच्छा ये बताओ,
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर आपसे पूछेगा कि अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन कर पाएगा, या सबसे ज्यादा प्रॉपर फंक्शन स्पीड में कौन करेगा, जल्दी कौन कर देगा, तो भैया प्रोकैरियोटिक करेगा, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, पार्ट्स ही बिल्कुल कम है, इसको बनाना ही कितना चीज होगा। अभी आपको आगे देखना कितना कम चीज बनाना पड़ेगा, इसके पास कुछ है ही नहीं है। भैया मेरे को बताओ, मेरे फैमिली में अगर सिर्फ 2 मेंबर हैं और मुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, तो मैं 4-4 के हिसाब से 8 रोटी बना लूंगा, फटाफट बन जाएगा। किसी के फैमिली मेंबर में 10 आदमी है तो उसके पर हेड अगर 4-4 रोटी का हिसाब लगाओगे तो 40 रोटी बना, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। उसमें उनके घर के कपड़े धुलने में ज्यादा समय लगेंगे, जिसके घर में ही 2 आदमी, उनके कपड़े धुलने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक में 2 होते हैं, प्लांट और एनिमल, और प्रोकैरियोटिक में आप समझ लीजिए, प्रोकैरियोटिक प्राइमरी सेल होता है, अनडेवलप होता है, मतलब डेवलप पूरी तरह नहीं होता है। ठीक है, काफी छोटा सेल होता है, ये बहुत ही छोटा, इसमें कोई प्रॉपर इन्वेलप नहीं होता न्यूक्लियस का। इसका न्यूक्लियस भी ऐसे छितरा रहा है, सारे पार्ट वैसे बिखरे टिखरे थोड़ा वैसे टाइप के रहते हैं। ठीक है, ये जो रेस्पिरेशन करता है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसीजर होता है, जो एनर्जी फॉर्मेशन का मेन बेसिक काम होता है, ये प्रोटोप्लाज्म के थ्रू ही करता है। मतलब प्रोटोप्लाज्म आपको बताया था एक लिक्विड होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। तो उसी पूरे सेल के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं उसी के थ्रू ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, मतलब एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, इनमें ये पेप्टिडोग्लाइसिन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होता है। कौन? प्रोकैरियोटिक सेल पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होता है। 70S प्रोटीन फॉर्मेशन इसमें होता है, 70 सेडिमेंट्री कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग प्रोटीन फॉर्मेशन होता है इसमें। कौन? राइबोसोम के तहत। 70S का है तो 70S वैसे ही छोटा होता है, 80S वाला बड़ा होता है, बताया भी था आपको। ठीक है, अब इसमें यूकैरियोटिक की बात करें तो देखो, यूकैरियोटिक इसके कंपैरिजन में बड़ा होता है, फुल्ली डेवलप्ड होता है। ये इसका जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी फॉर्मेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। ये सेलुलोज का बना होता है। देखो, यूकैरियोटिक में सेलुलोज पाया जाता है, इसीलिए आपको बताया था कि कपड़े देखिए, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। देखिए अब कैसे, ध्यान से देखना, जो दोनों के अंदर पाया जाता है वो है एक टर्म सीलिया। मूवमेंट इसको भी करना है, मूवमेंट इसको भी करना है। तो क्या मूवमेंट सीलिया इनमें पाया जाता है, प्लांट में? बताओ, नहीं पाया जाता। अभी मैंने बताया प्लांट में नहीं पाया जाता है। मूवमेंट हमेशा इसमें करता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट में प्लास्टिड पाया जाता है, बताया था अभी। तो सीलिया इसमें भी है और इसमें भी पाया जाता है। किस में? इसमें एनिमल सेल में सीलिया पाया जाता है। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला आप कह सकते हैं, मूवमेंट के काम आता है। ठीक है, मूवमेंट और फीडिंग के काम आता है। डीएनए आरएनए, देखो न्यूक्लियस जब है, चाहे अनडेवलप्ड है, इसमें इन्वेलप नहीं है, बट जब न्यूक्लियस है तो डीएनए आरएनए इधर भी होगा और इधर तो खैर होगा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने का काम ये भी करता है, ये भी करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस दोनों करते हैं। और फोटोसिंथेसिस बोलोगे सर एनिमल तो नहीं करता, तो भैया प्लांट तो करता है ना। हम अभी पूरी ग्रुप की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक की बात हो रही है, दोनों के बीच में। ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच की क्या देख रहे हैं हम? कॉमन पॉइंट देख रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस होता ही होता है, दोनों में होता है। ठीक है, राइबोसोम, दोनों को प्रोटीन चाहिए तो राइबोसोम दोनों में होते हैं। ठीक है, और वॉल, देखो सेल वॉल इसमें भी होता है
और इसमें भी होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ये इसमें किस में होता है? प्लांट वाले में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सेल वॉल दोनों में होता है। तो इस तरीके से आप नोट बना लेंगे और ये काफी हेल्पफुल होने वाला है आपको। ठीक है, सारे के सारे नोट बना के और इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, उसमें मैं आपको डीएनए आरएनए के ऊपर और भी ज्यादा डिस्कस करके बताऊंगा। और तब तक ये अपना पूरा सेल कॉमन पॉइंट आप नोट करके लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना।